सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अप दीपो भवा मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। अपने अंदर छुपे हुए अहंकार, अज्ञान को दूर करो। अंधविश्वास, पाखंड परंपराओं से दूर रहो। दीपक या दीप मतलब उजाला, इसका संबंध बुद्ध से है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पर सभी इंद्रियों पर काबू कर पाए थे और सभी को अपना ज्ञान, सही मार्गदर्शिता दिखाई, जिससे आज पूरे विश्व में बुद्ध को याद किया जाता है। हर जगह बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं और नए उभरे हुए धर्मों के लोग बुद्ध से और बौद्ध धर्म से बहुत डरते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि हर धर्मों में भगवान को सबसे महान व तुमको उनकी कठपुतली कहा गया है। लेकिन बुद्ध भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। वो बहुत ही तार्किक, बुद्धिजीवी, विवेकवान, धैर्यवान, दयावान व्यक्ति थे। उनके ज्ञान के उजाले से पूरा विश्व उजागर हो गया, जिससे आज बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहकर संबोधित किया जाता है। उजाला मतलब कि ज्ञान। अप दीपो भवो। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। दिवाली या दीप उत्सव, ये हिंदुओं का त्यौहार है या बौद्ध पर्व। अगर दिवाली राम के आगमन पर मनाई जाती है तो बौद्ध लोग इसे क्यों मनाते हैं? कैसे बौद्ध के इस पर्व को परिवर्तित करके एक नए नए धर्म, हिंदू धर्म में कथा कहानी बनाकर जोड़ लिया गया, जिसमें वो बताते हैं कि राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई। लेकिन जब रामचरितमानस को पढ़ा तो उसमें लिखा है कि राम बैसाखी के महीने में अयोध्या आए, जो कि बैसाखी जो महीना है ये अप्रैल का महीना होता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि राम की वजह से तो दिवाली नहीं मनाई जाती है, और अगर राम की वजह से दिवाली मनाई जाती तो दिवाली अप्रैल महीने में मनाई जाती, क्योंकि वो बैसाखी के महीने में वापस लौट। और दूसरा कारण, अगर राम की वजह से दिवाली मनाई जाती तो राम की जगह लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है? आखिर दिवाली के दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है? तो इससे यह सिद्ध होता है कि दिवाली हिंदुओं का पर्व नहीं है। अब बात करते हैं कि दिवाली क्या बौद्धों का पर्व है, तो इसके क्या सबूत हैं? तो आइए देखते हैं। दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। यही वो दिन है जिस दिन गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु वापस आए थे। तो राजा शुद्धोधन को खबर मिलते ही उन्होंने सारे कपिलवस्तु को खुशियां मनाने के लिए कहा था, क्योंकि सिद्धार्थ शुद्धोधन के इकलौते पुत्र थे जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिलवस्तु को छोड़कर वनों में चले गए थे, जिससे उनके अचानक 12 वर्ष बाद कपिलवस्तु वापस लौटने के खुशी में शुद्धोधन ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया था। इसी कारण कार्तिक अमावस्या को खुशियों का दिन माना जाता है। तो अब इसका दूसरा कारण देखते हैं कि क्यों दीपदान उत्सव मनाया जाता है। तो अशोक ने अपने शासन में 84,000 धम्म स्तंभ गौतम बुद्ध की स्मृति के लिए बनाए थे। जब ये बनकर पूर्ण हुए थे तो कार्तिक अमावस्या के दिन ही स्तूपों का उद्घाटन किया गया। क्यों चुना गया ये दिन उद्घाटन के लिए? क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित थे और कार्तिक अमावस्या को ही बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए थे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद। तो उस दिन शुद्धोधन ने ही बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया था। तो ये दिन बौद्ध लोगों के लिए बहुत ही खुशियों का दिन था। इसीलिए उद्घाटन के लिए कार्तिक अमावस्या का ही दिन अशोक जी ने चुना था। तो उद्घाटन के दिन अशोक ने आदेश किया कि सभी स्तूपों पर दिए जलाए जाएं। पूरे मगध साम्राज्य के लोगों ने ऐसा ही किया। ये मगध में सबसे अलग और खुशियों का दिन था, इसीलिए वो हर साल इसे मनाने लगे। इसे दीपदान उत्सव कहा गया। इसका नाम आखिर दीपदान उत्सव ही क्यों पड़ा? दीप यानी बुद्धि का दान, क्योंकि दीप या दीपक से बुद्ध का बहुत ही नाता है। उन्होंने अपने वचनों में कहा ही था कि आप दीपो भवो, मतलब अपना दीपक स्वयं बने।
ज्ञान मतलब बुद्धि। जो बुद्ध ने ज्ञान हासिल किया था वो ही उन्होंने सबको दान किया था, जिससे उनकी याद में इसका नाम दीपदान उत्सव रखा गया। तो इस दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा ना करें, पाखंड अंधविश्वास से दूर रहें, स्वार्थपूर्ण माहौल बनाएं, शांति रखें, ज्ञान की बातें करें, प्राणियों की रक्षा करें, मानव सेवा करें। अगर आप बुद्ध को याद करते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का चित्र रख लें और आप बुद्ध वंदना करें, पंचशील करें, या फिर आप बौद्ध की जो बुक हैं त्रिपिटक उनका पाठ करें। तो ये दीपदान उत्सव, जिसे पाखंडियों ने परिवर्तित करके अपने धर्म में इसको नाम दिवाली कर दिया है, ये बौद्धों का पर्व है। तो इसे आप लोग जरूर मनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।